दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल P2P एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2। दोस्तों, जैसा मैंने आपको पढ़ाया था इंट्रोडक्शन पार्ट में, क्वेश्चन एक बार हम रीड कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स की वैल्यू में कैसे फाइंड करनी है ये हमने आपको बताया था। अगर आपको कोई भी वेरिएबल दे रखा है तो उस वेरिएबल की वैल्यू हम पॉलिनोमियल में रखेंगे। जो भी वैल्यू आएगी हमारी क्या कहलाएगी, वो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे पहला क्वेश्चन मैं देख लेता हूं। पहला क्वेश्चन दे रखा है आपका x इज इक्वल टू 0। इट मीन्स जो आपका पॉलिनोमियल दे रखा है ये वाला जो आपका पॉलिनोमियल दे रखा है, इस पॉलिनोमियल में आपको x की वैल्यू, x क्या हमारा वेरिएबल है, x की वैल्यू आपको क्या रखनी है, 0 रखनी है। जो x की वैल्यू 0 रखेंगे, जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। देखते हैं हम। लिखता हूं मैं, पुट x इक्वल टू 0 इन गिवन पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है दोस्तों। देखो मैं लिखता हूं 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस के 3। जहां जहां आपका x लिखा हुआ है वहां आप क्या लिखोगे, x इक्वल टू 0 लिखोगे। 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। 5 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। किसी भी नंबर का, किसी भी हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। माइनस 4, 0 का स्क्वायर 0 आएगा, इंटू 0 प्लस के 3। 0 माइनस 4 इंटू 0 क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 प्लस 3। क्या है आपका आंसर, 3। जो आपकी वैल्यू 3 आई है ये आप क्या कहलाएगी, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कब कंप्लीट होता है। इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका मैं करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद सॉल्व करोगे। इसको मैं रद्द कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए इसका, x इक्वल टू -1। इट मीन्स जो आपका पॉलिनोमियल दे रखा है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, इसमें आपको x इक्वल टू -1 वैल्यू पुट करनी है। मैं लिख देता हूं, पुट x इक्वल टू -1 इन 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ये आपका गिवन पॉलिनोमियल है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें मैं वैल्यू पुट कर देता हूं। 5 इंटू -1 माइनस 4 -1 का स्क्वायर प्लस 3। देखिए ये जो 5 दे रखा है ये प्लस का है और -1 किसका है, माइनस का है। माइनस और प्लस का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है, माइनस। तो माइनस के 5 माइनस 4 इंटू माइनस कोई भी नंबर दे रखे उसका स्क्वायर करते हैं तो उसके नंबर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ये हो जाएगा इंटू 1 प्लस 3 माइनस के 5, 4 बन जा 4 प्लस के 3, माइनस के 5 और माइनस के 4 कितने हो गए, माइनस के 9 प्लस के 3 क्या बचेगा, -6। जो आपका -6 आया ये क्या है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है दोस्तों, सेम क्वेश्चन नंबर थर्ड में करा देता हूं, आपको देख लो एक बार। x इक्वल टू 2 ये आपका दे रखा है। इसमें कर देता हूं पुट x इक्वल टू 2 इन गिवन पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या है, जो आपका पॉलिनोमियल दे रखा है इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है। देखो 5x माइनस के 4x स्क्वायर प्लस 3। x की वैल्यू क्या है, 2 है। जहां आपका दे रखा है x वहां पे क्या रखोगे आप, 2 रख देंगे। 5 इंटू 2 माइनस के 4, 2 पे पावर 2 प्लस 3, 5 2 जा 10 माइनस 4, 2 दे रखा है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 2 जा 4 इंटू 4 प्लस 3 माइनस 4 4 जा 16 प्लस 3। यह 10 किसका है, प्लस का है, या 3 किसका है, ये भी प्लस का है। 10 और 3 कितने हो गए, 13 माइनस के 16 क्या बचेगा, माइनस के 3। जो माइनस के 3 आपका जो वैल्यू आई है वो क्या है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है दोस्तों, इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है।
देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, एक बार रीड करते हैं। फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इट मींस जो आपके क्वेश्चन में पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं 1, 2, 3 और 4, आपके 4 क्वेश्चन दे रखे हैं पॉलिनोमियल्स में। इसमें करना क्या है, P0, P1 और P2। इट मींस आपको 3 वैल्यू फाइंड करनी है। पहला क्या है, जहां आपका दे रखा है, कोई दे रखा है वेरिएबल, वहां आपको पहले 0 रखना है, फिर 1 रखना है, फिर 2 रखना है। पहले मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें। Py इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस के बाई प्लस 1। ठीक है, हमें P0 निकालना तो क्या रखना पड़ेगा, जहां आपका वेरिएबल है 0 रखना पड़ेगा। यहाँ P1 निकालना है तो जहां आपका वेरिएबल दे रखा है वह क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। जहां आपका P2 दे रखा है, जो भी आपका वेरिएबल है वहां 2 रखेंगे। मैं लिख देता हूं, पुट y इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, P0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। ठीक है जी, 0 का स्क्वायर क्या होता है आपका 0, माइनस के 0 प्लस 1, कोई मतलब नहीं होता, काट सकते हो आप। इसकी वैल्यू कितनी आई, 1। ठीक है दोस्तों, मैं बात करता हूं P1 के बारे में। तो यहां लिखता हूं मैं, पुट y इज इक्वल टू 1, देन P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस के 1। ठीक है दोस्तों, 1 का स्क्वायर 1, माइनस के 1 प्लस के 1, माइनस और प्लस कट जाएंगे, बचेगा क्या, प्लस का 1। एक वैल्यू आपकी ये आ गई। नेक्स्ट बात करता हूं मैं P2 के बारे में। तो क्या रखेंगे हम, पुट y इज इक्वल टू 2। जो आपका पॉलिनोमियल दे रखा है उसमें क्या रखेंगे हम, y इज इक्वल टू 2 रख देंगे। तो हो जाएगा ये P2 इज इक्वल टू y का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस y मतलब 2 प्लस के 1। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 माइनस के 2 प्लस के 1। ठीक है दोस्तों, 4 में से 2 के तो कितने बचेंगे, 2 प्लस 1 कितना आया, ये आपका आंसर आया 3। मैंने y इज इक्वल टू 0 रखा तो वैल्यू आ गई आपकी 1। ठीक है दोस्तों, y इज इक्वल टू 1 रखा तो P1 वैल्यू कितनी आएगी, 1। जब मैंने y इज इक्वल टू 2 रखा तो P2 वैल्यू कितनी आएगी, 3। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। आपका दे रखा है P t इज इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यू। ये आपका पॉलिनोमियल दे रखा है, इसमें आपको वैल्यू फाइंड करनी है P0, P1 और P2। सेम मैंने जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराया है उसी में करना आपको। जहां आपका वेरिएबल दे रखा है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, t दे रखा है, तो t की जगह पे क्या रखोगे, एक बार 0 रखोगे, फिर 1 रखोगे, फिर 2 रखोगे। जो आपकी वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी, पॉलिनोमियल्स की वैल्यू कहलाएगी। मैं बात करता हूं 0 के बारे में। पुट t इज इक्वल टू 0। आप सोच रहे होंगे पहले मैंने y इज इक्वल टू 0 रखा था, यहाँ t इज इक्वल टू 0 रखा हूं। जो आपका वेरिएबल दे रखा है वही आपको वैल्यू आपको पुट करनी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये P0 इज इक्वल टू, इसमें वैल्यू रखता हूं मैं 2 प्लस 1 प्लस 2 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब इज इक्वल टू 2 प्लस 1 2। 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है, मल्टीप्लाई बाई 0, और 0 का क्यूब क्या होता है, 0। 2 प्लस 1 ये क्या हो जाएगा, 0। ये भी क्या हो जाएगा, 0। जब मैं सबको काउंट करता हूं तो क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। इस तरह आपका P0 की वैल्यू कितनी आई, 3 आ गई। अब बात करता हूं मैं t इज इक्वल टू 1 रखता हूं तो क्या वैल्यू आती है, देखते हैं। इसमें t इज इक्वल टू 1 रखा मैंने, क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस 2, t की वैल्यू कितनी है, 1, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। ठीक है,
मैं बात करता हूं आगे। 2 + 1 + 2, जो ब्रैकेट दे रखा होता है उसका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। 1 का क्यूब क्या होगा? 1। 1 का हम कितना भी पावर रखें उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही आती है। क्या हो गया? 2 + 1 और 2 बन जा 2 माइनस के 1। देखो ये माइनस का और ये प्लस का, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 2 और 2 कितना हो गया? 4। इस तरह की वैल्यू कितनी आ गई? P1 की वैल्यू आ गई 4। आपकी एक वैल्यू और निकालना बाकी है, क्या? P2। मैं करता हूं पुट t = 2। जहां आपका दे रखा है वेरिएबल t, तो क्या रखूंगा मैं? 2 रखता हूं। दोस्तों क्या आता है देखो, P2 = 2 + 1 + 2 और 2 पे पावर 2 माइनस 2 पे पावर 3। 2 + 1 प्लस जो 2 रखा 2 2 जा 4 माइनस के 2 पे पावर 3 की वैल्यू कितनी आती है? 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। ऐसे मत कर देना आप, क्योंकि इस पावर का मतलब क्या होता है? 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 आएगा आंसर यहाँ पे। 2 + 1 + 4 2 जा 8 माइनस के 8। ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा? 2 + 1 = 3। ठीक है दोस्तों, इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 का P2 की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट होता है। फर्स्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। अब मैं देखता हूं क्वेश्चन नंबर 3। Px = x3। ये तो बहुत इजी दे रखा आपका, कुछ नहीं है, एक ही वेरिएबल है बस। मैं करता हूं पुट x = 0। आप सोच रहे होंगे x = हर बार 0 क्यों रखा है? क्योंकि उन्होंने पूछा है P0, P1 और P2। हम 0 रखेंगे, 1 रखेंगे और 2 रखेंगे। 0 रखा तो क्या वैल्यू आती है इसकी? P0 = 0 का क्यूब। आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका वेरिएबल दे रखा है वहां पे क्या रखोगे? आप 0 रखोगे, एक बार 1 रखोगे और फिर 2 रखोगे। ये आगे वैल्यू आपकी P0 = 0 का क्यूब कितना आता है? 0। ये आपका एक आंसर आ गया। दूसरा बात करता हूं मैं, पुट x = 1। तो क्या हो जाएगा? P1 = 1 का क्यूब। और 1 का क्यूब क्या होता है? 1 ही होता है। एक आपका आंसर ये आ गया। ठीक है, अब बात करता हूं P2 के लिए। पुट x = 2। तो क्या हो जाएगा? P2 = x का पावर कितनी है? 3। तो 2 पे पावर 3। तो 2 पावर 3 कितनी जाती है? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ये आपकी वैल्यू आ गई 8। ठीक है दोस्तों, इसका क्वेश्चन नंबर लास्ट रह गया है 4। बहुत इजी है ये भी, देखें। Px = x माइनस के 1 और x + 2। x - 1 और x + 1। वैल्यू क्या निकालनी है? P0, P1 और P2। मैं रखता हूं पुट x = क्या रखोगे आप? 0 रखोगे। तो क्या हो जाएगा ये? P0 = 0 - 1 और 0 + 1। अगर किसी भी नंबर को 0 में से माइनस करते हैं या प्लस करते हैं तो वही वैल्यू आती है जो आपका नंबर दे रखा होता है। 0 में से माइनस किया तो क्या बचेगा? माइनस के 1। 0 को प्लस किया तो क्या हो जाएगा? प्लस के 1। आप चाहो लगाओ मत लगाओ, बात एक ही होती है। क्या हो जाएगा? माइनस के 1 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूं मैं P2 के बारे में, P1 के बारे में। x = 1। क्या हो जाएगा? P1 = 1 - 1 और 1 + 1। 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों? 0 मल्टीप्लाई बाई 1 और 1 2। 0 का अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है?
0 आता है, लास्ट रह गया आपका 2, पुट x इक्वल टू 2, क्या हो जाएगा तो P2। ये जो हम वैल्यू रखते हैं ना 0, 1 और 2, हम कहाँ रखते हैं, जो आपका पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है। x की वैल्यू कितनी यहाँ पे 2 माइनस के 1 और 2 प्लस 1, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1 और 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 3, और 3 का मल्टीप्लाई करें 3 बन जा 3, ये आपका आंसर आ गया। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूं, देखो क्या कह रहा है वो। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स इंडिकेट अगेंस्ट देम। इट मींस इनके वेरीफाई करने के आपके जीरोस क्या क्या हैं, जीरोस क्या क्या हैं, इट मींस इसके आपको जीरोस फाइंड करने हैं। जैसा मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में, जीरोस क्या होता है, जीरोस का मतलब होता है वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। अगर आपका कोई भी वेरिएबल दे रखा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, जो वैल्यू आएगी वेरिएबल की वही हमारी जीरोस कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखता हूं मैं। ये दे रखा आपका px इज इक्वल टू 3x प्लस 1। जैसा मैंने आपको बताया था, जब भी आपको जीरोस निकालने हो, जो आपका पॉलिनोमियल दे रखा है उसे हम 0 के इक्वल कर देंगे। क्या करेंगे, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3x ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। x वैल्यू फाइंड करनी है, x का हमारा वेरिएबल, माइनस के 1 और जो 3 है वो कहां जाएगा, नीचे डिवाइड में। यह क्या आ गया आपका जीरोस आ गया, तो लिख दोगे आप जीरोस इक्वल टू माइनस के 1/3। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूं उसका मैं। px इज इक्वल टू 5x माइनस के पाई। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया, अगर आपको किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना है तो जो आपका पॉलिनोमियल दे रखा है उसे हम 0 के इक्वल कर देंगे। तो लिखूंगा मैं px इज माइनस पाई इज इक्वल टू 0। तो 5x, पाई किसका है, माइनस का, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। x इक्वल टू पाई अपॉन 5, यह वो क्या आ गया, जीरोस, लिख दोगे जीरोस इज इक्वल टू पाई अपॉन 5 आंसर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर मैं अगला लेता हूं 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या कहता है, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू एल्जेब्रिक मैथमेटिक्स, एल्जेब्रा के अकॉर्डिंग हम कभी भी ऐसा हमें लगता है कि हमें ये फॉर्म ना होकर हमें दूसरी फॉर्म होती तो हमारा क्वेश्चन बड़ा इजीली हो जाता। हम ऐसे हम कर सकते हैं, किसी भी नंबर को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू हमारी चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 स्क्वायर। अगर मैं 1 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, वैल्यू 1 ही आएगी, वैल्यू तो चेंज नहीं होगी। जब वैल्यू चेंज नहीं होती तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे यहाँ पे किस फॉर्म में ये आ गया। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर का। तो क्या होता है, एक बार तो आता है माइनस और एक बार आता है प्लस। ये आपकी यहाँ पे फॉर्मूला का हो या आइडेंटिटी का हो, यहाँ पे ये अप्लाई होती है। ठीक है दोस्तों, मैं इसको लिख देता हूँ x माइनस के 1 और x प्लस 1। ये आपका पॉलिनोमियल का एक्सपेंडेड फॉर्म है। ठीक है, हम बात करते हैं जीरोस के बारे में। तो क्या करेंगे, इसको हम 0 के इक्वल कर देंगे। 0 के इक्वल किया मैंने, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1, पहले मैंने एक पार्ट को लेता हूँ, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू, ये माइनस का बदल जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। ये आपका एक 0 जा चुका है। ठीक है, अब मैं सेकंड पार्ट लेता हूँ उसका, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 1, ये आपका सेकंड 0 जा गया। तो इसके जीरोस कितने आएंगे, 2। जैसा मैंने आपको बताया था, अगर आपका कोई पॉलिनोमियल दे रखा है तो उसकी पावर डिसाइड करती है उसके जीरोस कितने होंगे। यहाँ पावर कितनी है, पावर का मतलब डिग्री कितनी है, 2 है, तो उसके 2 जीरोस आएंगे। अगर कहीं पे 3 आपकी डिग्री आएगी तो वहां पे 3 आएंगे, अगर 1 है तो 1 आता है।
लिख दोगे 0 इज इक्वल टू 1 कॉमा -1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 देखें आप। ये दे रखा आपका px इज इक्वल टू x प्लस 1 और x माइनस 2। ठीक है दोस्तों, हमें बात करनी है जीरोस के बारे में। तो क्या करेंगे, जो आपका पॉलिनोमियल दे रखा है उससे हम जीरो के इक्वल कर देंगे। तो x प्लस 1 ब्रैकेट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब दे रखा है दो पार्ट है, अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था, एक एक पार्ट हम सॉल्व करेंगे। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -1। ये आपका एक जीरो आ गया। सेकंड पार्ट लेता हूं मैं, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 2। दोनों जीरो आ गए, लिख देंगे अपन 0 इज इक्वल टू माइनस। क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो कुछ जाने वाला है नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका जीरो। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि x इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, देन एक x के बारे में बात करता हूं तो 0 अपन x, तो भी क्या आएगा 0। तो इसका जीरो क्या आ जाएगा 0 आया। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी था। मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। दे रखा है आपका px इज इक्वल टू lx प्लस m। जैसा मैं आपको बता चुका हूं, जब भी आपको जीरोस निकालना हो तो क्या करोगे, जो भी आपका पॉलिनोमियल दे रखा है उसे हम 0 के इक्वल कर देंगे। देखते हैं, lx प्लस m इज इक्वल टू 0, देन lx इज इक्वल टू m किसका है, प्लस का है, उधर जाएगा तो किसका जाएगा, माइनस का। x वैल्यू फाइंड करनी है, x का हमारा वेरिएबल है, माइनस m अपॉन l। ये क्या आ गया आपका 0, लिख दोगे आप 0 इज इक्वल टू माइनस के m अपॉन l। आंसर। इस तरह का क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखें आप। px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1। हमें करना क्या है, जीरो फाइंड करना है, 0 के इक्वल कर दो आप। 3x स्क्वायर माइनस के 1 इज इक्वल टू 0, देन 3x स्क्वायर, ये किसका माइनस का है, उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। x का वैल्यू फाइंड करनी है, x इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। ठीक है, ये तो x स्क्वायर की वैल्यू है, हाँ वैल्यू किसकी चाहिए, x की। तो क्या करेंगे, टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड। इट मीन्स हम दोनों साइड क्या ले देंगे, स्क्वायर रूट ले देंगे। अगर मैं स्क्वायर रूट लगा देता हूं, ऐसे लगा देता हूं, तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा, x इज इक्वल टू √1/3। ये आपका क्या आ गया, जीरोज आ गया। लिख दोगे आप 0 इज इक्वल टू √1/3। ठीक है दोस्तों, लास्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। मैं इसको इरेज कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या कहता है वो, px इज इक्वल टू 2x प्लस 1। फाइंड क्या करना है, जीरोस फाइंड करना है। तो जो आपका देगा पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो जाएगा, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन प्लस की वैल्यू उधर जाएगी तो माइनस की जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस के 1, 2 यहाँ पे दे रखा है, नीचे जाएगा तो किसका हो जाएगा, डिवीजन का। ये आपका जीरोस क्या आ गया, माइनस के 1/2। क्या आ गया, माइनस के 1/2। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ कंप्लीट होता है। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4,
फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। जो आपके नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको हर क्वेश्चन में आपको क्या निकलना है, जीरोस फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने सेम वैसे ही कराया है। करना क्या था इसमें, जो आपका पॉलिनोमियल दे रखा है उसमें इक्वल कर देंगे जीरो के, तो आपका जीरोस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखता हूं मैं। px इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। क्या बताया था मैंने आपको भी कि जो आपका पॉलिनोमियल दे रखा है तो हम क्या करेंगे, जीरो के इक्वल कर देंगे। x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू -5। ये आपका क्या आ गया, जीरोस। x माइनस के 5। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप खुद करोगे, सेम ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 3 का देता हूं उसका मैं। px इक्वल टू 2x प्लस 5। क्या करना है, देखो जीरो के इक्वल करने वाले हैं हम। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, देन 2x इज इक्वल टू -5। x वैल्यू कर ली है, -5 ऊपर रहेगा, 2 जाएगा इसके नीचे। ये आपका जीरोस आ गया। लिख दोगे आप, जीरोस इज इक्वल टू -5/2। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट होता है। अब बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इजी है। 3x माइनस के 2। जहां आपको जीरोस निकालना हो तो वैल्यू क्या रखोगे आप, जीरो के इक्वल। 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन 3x इज इक्वल टू, ये किसका है, माइनस का है, उधर जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। x वैल्यू फाइंड करनी है, 2/3, 3 इसके नीचे आ जाएगा। क्या है आपका जीरोस, 2/3। ठीक है दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन अब आपका 4 भी कंप्लीट हुआ। अब बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 थोड़े से आपको टफ लग सकते हैं, लेकिन बहुत इजी है ये भी। आपको हर क्वेश्चन में जब जीरोस निकालना हो तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या रखोगे आप, जीरो के इक्वल रख देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करता हूं मैं। px इज इक्वल टू ax। जैसा मैं आपको बता चुका हूं, आप हर बार क्या करोगे, जीरोस के लिए जो आपका पॉलिनोमियल दे रखा है उसकी वैल्यू जीरो के इक्वल कर देंगे। तो मैं भी इधर लिख देता हूं, ax इज इक्वल टू 0, देन x क्या हमारा वेरिएबल है, तो a क्या जाएगा, नीचे आ जाएगा, 0/a। अगर किसी भी नंबर का 0 में डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। देन x इक्वल टू 0। ये आपका क्या आ गया, जीरोस। अब बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 6, इसका लास्ट है। देखो दोस्तों, px इज इक्वल टू cx प्लस d। जीरोस फाइंड करना है तो cx प्लस d इज इक्वल टू 0। cx ये किसका, प्लस का, इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का d। x क्या हमारा वेरिएबल है, x वैल्यू फाइंड करनी है तो c जाएगा इसके नीचे, -d/c। ठीक है दोस्तों, ये इस तरह हमारा क्या आ गया, जीरोस आ गया, जीरोस इक्वल टू -d/c। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 के साथ आपका एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होता है। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट मिलते हैं हम एक्सरसाइज 2.3 के साथ।